दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल जून 2026। जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं। राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में होता है आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग। इतना ही नहीं, 3 राशियों के नाम भी आपको बताते हैं। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद में करियर राशिफल में हम जानेंगे कि आपकी शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस महीने कर्ज से संबंधित परेशानियां कैसी रहेंगी, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आपके शत्रु कोर्ट कचहरी वाद विवाद की बात करेंगे आपका विवाह हो पाएगा या नहीं, रिश्ते आएंगे या नहीं, रिश्ता तय हो पाएगा या नहीं, विवाह योग की बात करेंगे, मैरिज योग जानेंगे। और उसके बाद में करियर में आपके बिजनेस, प्रोफेशन, प्राइवेट गवर्नमेंट संबंधित जॉब, इन करियर पे फोकस करेंगे। और राजनीतिक करियर की बात करेंगे, राजनीतिक स्थितियों की बात करेंगे आपके विदेश से संबंधित भविष्य फल की। और इतना सब कुछ बताने के बाद में आपको बताएंगे आपके लिए इस महीने का लकी अंक क्या रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा, और एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही असरदार उपाय, एक ऐसा उपाय जो इस महीने को बहुत व्यवस्थित कर दे और महीने में आने वाली समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करके आपको एक बेहतरीन दिशा दे, वो उपाय। अब अगर आपको इतना सब कुछ जानना है एक ही वीडियो में तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बिना किसी विलंब के आपका लव राशिफल। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ये दिखाई पड़ता है, आपकी गोचर कुंडली ये कहती है, क्योंकि आपके द्वितीय बुध अपनी राशि में रहने वाले हैं 22 जून तक, जो इस बात की सूचना देते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लोगों से बातचीत तो होने वाली है, यानी कि बातचीत होगी। इसमें फिर यह देखना पड़ेगा कि आपके शुक्र की स्थिति कैसी है, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय बनते हैं। बातचीत तो हमारी बहुतों से हो जाती है, पर उससे क्या दोस्ती हो पाती है? क्योंकि दोस्ती तृतीय भाव से देखी जाती है और तृतीय से सप्तम पड़ता है नवम भाव, जो भरोसे, विश्वास को दिखाता है, भरोसा दिखाता है। बिना विश्वास के किसी रिश्ते में दोस्ती नहीं हो सकती है। नॉर्मल बातचीत कितनों से भी हो जाए, पर दोस्ती के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा नवम भाव, तृतीय भाव, इन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार का प्रभाव दे रही है और तृतीयेश क्या कर रहे हैं। तो तृतीयेश कह रहे हैं कि वो दोस्ती आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। दोस्ती तो मैं करवा दूंगा, शुक्र कह रहे हैं दोस्ती तो मैं करवा दूंगा और दोस्ती भारी पड़ने वाली है। हो सकता है कि आप 8 जून से पहले किसी की दोस्ती में आ जाएं और फिर आपको पता चले कि वो व्यक्ति तो सही नहीं है। वो जितना सुंदर दिखता है अंदर से उतना सुंदर उसका दिल नहीं है। उसका जिस्म सुंदर है पर उसका मन बड़ा मलिन है, बड़ा काला है। क्योंकि कुछ बातें आपके सामने आएंगी तब आपको पता चलेगा। तो भरोसा आप कर लेंगे तो वो भरोसा तोड़ देगा। और अगर वो आप पर भरोसा करता है और आपको बताता है कि वो अच्छा फ्रेंड बन सकता है आपका, आप पे भरोसा करता है, तो आप सुंदरता की बलि चढ़ रहे हैं, ये निश्चित है। सुंदरता के चक्कर में अपनी बलि चढ़ा रहे हैं, ये निश्चित है। तो आपको नई दोस्ती करने से बचना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और यहां पर शुक्र ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकता है या उसके चक्कर में आप फंस सकते हैं।
यहां तक की संभावना है कि किसी अजनबी से अगर टकराते हैं तो वो व्यक्ति हो सकता है कोई कॉल गर्ल हो, कोई किसी तरीके का इस तरह का बिजनेस करने वाली या इस तरह के ट्रैप, हनी ट्रैप टाइप की लड़की हो। लड़का भी कुछ ऐसा हो सकता है जो टाइम पास वाला हो, तो सावधान। अगर बात करें कि आपकी वन साइड लव की स्थिति क्या रहेगी, देखिए वन साइड लव में हमारे चतुर्थेश तृतीयेश दोनों ही देखे जाते हैं। वन साइड लव की स्थितियां ये कह रही हैं कि आपका भाग्य लक जो है वो साथ देगा। आपकी वन साइड लव की स्थिति में फिर भी चीजें थोड़ी ठीक रहेंगी। आपको बहुत सारी चीजों में खुशखबरी मिलने वाली, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, और हो सकता है कि वन साइड लव भले ही कमिटमेंट वाली दिशा में ना जाए पर आप दोनों बहुत क्लोज आ जाएं। बहुत क्लोज का मतलब हो सकता है आप प्राइवेटली मिलें, आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने, विदाउट कमिटमेंट बहुत सारी चीजें हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप, क्योंकि सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर आप कोई बड़ी अथॉरिटी पोस्ट पर हैं, कोई बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, या आपके पूर्वजों की आपकी जो सत्ता है उसका एक नाम है, एक विरासत का नाम है, तो उस विरासत को आप धूमिल कर सकते हो। कहते हैं ना, एक सफेद कपड़े पर दाग लग जाए तो वो छोटा ही दाग सही, वो आज की दुनिया में नॉर्मल ही सही, लेकिन बहुत बड़ा कलंक जैसा ही साबित हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें अगर आप कोई बड़ी पोस्ट पर हैं या आपका बैकग्राउंड बहुत बहुत हाई, मतलब पब्लिक फिगर हैं खास करके। अगर बात करें आपकी कपल लव लाइफ की, सिंह राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ में स्थितियां बहुत पॉजिटिव हैं और आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ यात्रा करेंगे, अच्छा एक समय निकलेगा, बहुत सारी चीजें ठीक दिखाई पड़ती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों विदेश जा सकते हैं या लंबी यात्रा कर सकते हैं, तमाम तरह की स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ती हैं। पार्टनर के साथ मिलना जुलना, बहुत सारे कमिटमेंट और कुछ विशेष पार्टनर का प्यार मिलना, ये लिखा हुआ है। लेकिन शुक्र के कारण एक सावधानी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कोई झूठा आरोप आपका एक्स आप पर लगा दे, आपका एक्स पार्टनर आ जाए और वो आपकी लव लाइफ को खराब करने की कोशिश करे, उसका कॉल आ जाए, या कोई और व्यक्ति आप पर झूठा आरोप लगा दे, तो वो भी एक कलंक जैसा दिखाई पड़ता है। और अगर आपकी नई नई लव स्टोरी शुरू हुई है तो उसमें संभावनाएं ये भी दिखाई पड़ती हैं कि कहीं ना कहीं उस लव स्टोरी के चक्कर में आपके घर वालों से आपकी बिगड़ सकती है, दिक्कत में पड़ सकते हैं आप। अगर बात आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करें तो सिंह राशि वालों, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति जबरदस्त खराब होती हुई दिखाई पड़ती है, बहुत भयानक खराब होती हुई दिखाई पड़ती है, जहां पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। आपका रिश्ता खत्म क्यों हुआ था, खराब क्यों हुआ था, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है जून के महीने में। और इस रिश्ते में भरोसा उठने वाला है, आपका धोखा मिला है ये पता चलने वाला है, और वो व्यक्ति किसके साथ में ये भी पता चलने वाला है। कोई थर्ड पार्टी है निश्चित है। और 8 जून के बाद में भी स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ती हैं। यहां पर एक चीज ये भी दिखाई पड़ती है कि आपके जो पार्टनर हैं थे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो पहले से ही मैरिड थे और उन्होंने आपके साथ सब कुछ किया और अब धोखा दे दिया। तो आपको जब पता चलेगा कि वो उसकी शादी हो गई है, तो जब और अच्छे से पता करोगे तो पता चलेगा वो तो पहले से ही शादीशुदा था। ऐसी ऐसी असलियत सामने आने वाली है। और विशेष ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन अगर वो व्यक्ति मिला था, बहुत ज्यादा उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, तो और ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। सिंह राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ की स्थितियां बहुत ज्यादा, आपकी वाइफ आपको फंसाने वाली है झूठे केस में, बदनामी अलग से हो जाएगी घर परिवार की, आपके ऊपर कोई ना कोई धारा लगवा करके आपके घर परिवार को भी बहुत बुरा एक जख्म देने वाली है आपकी वाइफ।
आपकी कुंडली अच्छी है और आप बच जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। पर कुंडली खराब है तो इसके 1000% चांस बनते हैं। और कुंडली में अगर सप्तमेश जाकर के द्वादश में बैठे हैं, आपकी वाइफ की कुंडली में सप्तमेश द्वादश में बैठे हैं तब भी, और अगर सप्तमेश शुक्र बनते हैं तब खास करके, अगर सप्तमेश षष्ठम में बैठे हैं तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपके वाइफ आपके परिवार को आपको झूठे आरोप में, दहेज के आरोप में कोई बड़ी दिक्कत में फंसा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग बच जाएंगे, वही है ना कि हो सकता है बदनामी तक सीमित रह जाए जिनकी कुंडली स्ट्रांग है, केवल बदनामी हो लेकिन कोर्ट कचहरी ना हो। पर ये यकीन मानिए कि जिन लोगों की कुंडली बहुत अच्छी नहीं है वो कोर्ट कचहरी में जाएंगे और अपनी वाइफ के चक्कर में बदनामी हाथ लगेगी। अच्छा, हस्बैंड भी बदनाम कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुक्र महिला को ही दिखाते हैं। अगर यहां पर बदनामी वाइफ से ना मिले तो ऐसा हो सकता है, जो मैं आगे बताने वाला हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पार्टनर से मिलेगा, किसी महिला से बदनामी मिलेगी, लेकिन महिला वो जिसके साथ में आपके शारीरिक संबंध बनते हो वो बदनाम करेगी, वो आपको फंसाएगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी वो कलंक, वो दिक्कतें दिखाई पड़ती हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसा है कि काफी आप बड़ी पोस्ट पर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आपके सहयोगी ऑफिसर से ही आपका अफेयर है या फिर किसी तरीके का आपके जूनियर के साथ अफेयर है, वहां पर ये दिक्कतें पड़ सकती हैं, आप इन दिक्कतों में पड़ सकते हैं। और यहां पर स्थितियां बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही खराब बन रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप राजनेता हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं, बड़ी अथॉरिटी पे होते हैं, वो ईमेल करते हैं। मैं किसी के ईमेल का जवाब नहीं देता हूं, चाहे आप एसडीएम बने रहें, चाहे डीएम बने रहें, मैं किसी के ईमेल का जवाब नहीं देता हूं। तो आप लोग, मैं देखता हूं कई लोगों के मैसेज आते हैं, आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस तरीके से आपको रीडिंग मिलेगी, और प्राइवेसी की 100% गारंटी मेरी तरफ से है। आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट नहीं बुक करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर लें। हालांकि उसके बाद में भी आपको पूरा जो प्रोसेस है वो व्हाट्सएप के जरिए ही करना होगा। तो बाकी आप पेमेंट अगर करना चाहते हैं, जिस तरीके से कि पेमेंट आप करना है वो सब, तो आप वेबसाइट, हमारी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बनाने के बाद में वहां पर आपको जब ईमेल आईडी आपकी भरी जाएगी और आपका फ़ोन नंबर वगैरह उसमें भरा जाएगा, या तो आप कांटेक्ट कर लें, अगर 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, तो आप खुद ही व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना वो पेमेंट, और जो वेबसाइट पे आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट डाल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हालांकि हम जवाब दे देते हैं अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो ये तरीका है, लेकिन आप ईमेल मत किया कीजिए, कोई भी व्यक्ति हो। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर वो 3 राशियां कौन सी हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। अगर आपके पार्टनर की तुला राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि होती है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा, और यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत प्यार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। शिक्षा की स्थितियां आपके लिए सिंह राशि वालों बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा और कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के लिए रास्ते प्रशस्त होंगे। भाग्य भाव में है तो भाग्य बड़ा साथ देगा, कोई इंटरव्यू, एग्जाम, परीक्षा का रिजल्ट, इनमें भाग्य बड़ा साथ देगा, खास करके 20 जून तक। उसके बाद में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हेल्थ में भी सुधार लगातार आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर आप 55-50 से ऊपर के एज के पर्सन हैं तो आपको एक दिक्कत हो सकती है, नसों से संबंधित दिक्कत या सूजन से संबंधित दिक्कत, और यौनांगों में कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई इससे संबंधित कोई रोग है, कोई दिक्कत है, लापरवाही ना करें, सही से अपना जो भी डॉक्टरों की सलाह है उसको, प्रोसेस को फॉलो करें, उससे ही आप अपने गंभीर रोगों को बढ़ने से रोक पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपके कर्ज की स्थिति। देखिए, कर्ज की स्थितियां बहुत ही ज्यादा आपके लिए मिनिमम हो रही हैं, यानी कि कर्ज आप
अगर लेना चाहते हैं तो आपको ना लेना पड़े, ऐसा कुछ इनकम, ऐसी कहीं से फंडिंग, कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा या बहुत कम से कम लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, कर्ज चुकाना चाहते हैं तो वो चुका पाएंगे। तीसरी चीज, अगर किसी को पैसा दिया है और वो रिकवर करना चाहते हैं तो वो रिकवर हो जाएगा। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और एक बात विशेष रूप से समझिए कि यहां पर सिंह राशि वालों के शत्रु बहुत हावी होना चाहते हैं, हावी हो रहे हैं, और वो किसी SC/ST एक्ट में या कोई और किसी एक्ट में, कोई रेप के केस में या किसी और बदनामी छेड़छाड़ की धाराओं में आपको ले जाने वाले हैं। यहां तक कि अगर फैमिली वाले झगड़े भी हैं तो भी छेड़छाड़ वाले आरोप आप पर लगेंगे। कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी इस तरह की होंगी। जून के महीने में कोशिश ये करिए कि आपके शत्रुओं के सामने मत जाइए और जहां भी रहिए वहां CCTV की निगरानी में रहिए, जिससे कि कम से कम आपके पास में इतना प्रूफ हो कि आप सिद्ध कर सकें कि आप वहां थे ही नहीं। क्योंकि उसके बाद में फिर तारीख पे तारीख ही मिलेंगी अगर केस बन गया तो, क्योंकि कोर्ट सबूत और गवाह इनसे ही चलता है। फिल्मी डायलॉग जो फिल्मों में होते हैं कि इमोशंस, फीलिंग्स को नहीं समझता है कोर्ट, वो चीज हमारे पास में जो क्लाइंट आते हैं वो फील करते हैं, वो बताते हैं। कोर्ट की स्थितियां वही जानता है जो एक बार कोर्ट पहुंच गया है। स्थितियों की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको बस इतना आपको सलाह दूंगा कि सावधान रहें। और दूसरी चीज, कोर्ट कचहरी में अगर पहले से ही हैं तो वहां पैसा बर्बाद होने वाला है और दावपेच आपके सब फेल होने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए निराशाजनक स्थितियां हैं कि शत्रु हावी होंगे, कलेश बढ़ेंगे, विध्वंस बढ़ेंगे, दुश्मनों की चाल आप पर भारी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे और जानेंगे कि आपके विवाह योग की स्थिति क्या है। विवाह योग 0 हो रहे हैं और विवाह के लिए कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। अगर आप विवाह करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं तो विवाह नहीं हो पाएगा, और विवाह तय भी हो गया था तो अब वो रिश्ता टूट जाएगा। यानी शादी फिक्स हो गई थी, एंगेजमेंट भी हो गई थी, अब वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे वो लोग। तो ये स्थिति। अब बात करेंगे करियर की। पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिक आइटम्स से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आपका विदेश से संबंधित बिजनेस है तो भी बहुत अच्छा चलने वाला है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित प्रोफेशन या फिर बिजनेस बहुत अच्छे चलने वाले हैं। यहां पर सबसे अच्छी स्थितियां लगातार पूरे महीने किसी की होने वाली हैं तो वो 2 सेक्टर हैं। एक वो है फूड रेस्टोरेंट से संबंधित, जिसकी स्थिति अब बेहतर होगी, और दूसरी उनकी स्थिति जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। दोनों की ही स्थिति लगातार खराब हो गई थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी और बहुत काम अच्छा नहीं खिंच रहा था। अब एक अलग जो इनकम रुक गई थी एकदम से, अब वो फिर से बढ़नी स्टार्ट होगी। तो ये समझ लीजिए। अब यहां पर ग्रहों की स्थितियां ये कहती हैं, जैसे 15 जून को मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो लाभ भाव में सूर्य का जाना, लाभ, इनकम और सरकारी जॉब से संबंधित किसी एग्जाम का रिजल्ट, इनमें सफलता दिलाने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में भी स्थितियां लगातार बेहतर करेंगे शुक्रदेव, लेकिन ये विदेश से संबंधित कंपनी या IT फील्ड से संबंधित ऐसी कंपनियां, या फिर वो किसी भी प्रकार से एंटरटेनमेंट, इन्फ्लुएंसर से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, सेल्स से संबंधित और किसी प्रकार की करेंसी से संबंधित प्राइवेट सेक्टर के जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो लाभ मिलेगा। म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाती है। अगर कोई म्यूजिक एल्बम आपका निकलता है, आपका किसी प्रकार से म्यूजिक से संबंधित आप काम करते हैं, बहुत काम मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो इस तरह की स्थितियां आपकी रहेंगी। अगर हम बात करें आपके शुद्ध राजनीति की स्थितियों की, तो राजनीति में तनाव और माहौल बहुत गर्म रहने वाला है। कंट्रोवर्सी भी होंगी, हो सकता है आप पर बहुत सारी चीजें भारी पड़ें और कोई बदनाम भी करे आपको, हो सकता है कोई महिला आरोप लगा दे। अगर आपके कोई अफेयर का चक्कर है तब तो और ज्यादा आप फंस सकते हैं। विशेष रूप से पुराने अफेयर अगर क्लोज कर दिए थे तो उनसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए विशेष रूप से। और
तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई पड़ती है, विदेशी इनकम बढ़ने वाली है। विदेशी इनकम में अगर किसी भी प्रकार से कमाते हैं तो आपको हर तरीके से लाभ देखने को मिलेगा, बहुत धन लाभ होगा। इस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं लकी अंक। लकी अंक आपके लिए 8 रहेगा और लकी कलर आपके लिए रहेगा नारंगी। यह था आपका करियर राशिफल और आपका लव राशिफल। अब जानते हैं उपाय। सिंह राशि वालों, आपको उपाय के रूप में एक साधारण उपाय करना है। इस महीने आपको एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा केसर डाल करके और लाल दाल जो होती है, मसूर की दाल, वो आपको डाल लेनी है और उससे जल से अर्घ देना है भुवन भास्कर सूर्य नारायण को। बहुत लाभ मिलेगा और इससे काम बनेंगे और इससे महीना अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र बोलते हुए आप ये अर्घ विधि कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।